दोस्तों AIAPGT 2025 की सेंट्रल काउंसलिंग शुरू हो चुकी है। सेंट्रल काउंसलिंग का मतलब है कि जो AACCC के वेबसाइट है उसके थ्रू आप ऑल इंडिया के अलग अलग गवर्नमेंट एवं प्राइवेट कॉलेज के लिए आप एप्लीकेबल मतलब आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि अप्लाई कब से होगी, क्या क्या राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 के क्या क्या डेट्स हैं और चॉइस फिलिंग वगैरह कब से शुरू होगा। ये जो मैं अभी आपको ये PDF दिखा रहा हूँ, ये PDF मैंने AACCC के वेबसाइट से डाउनलोड किया है। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आई है। तो चलिए समझते हैं हम लोग कि क्या क्या है इस PDF में। सबसे पहले अगर आप यहाँ देखेंगे तो इन्होंने इस टेबल में बताया वेरिफिकेशन ऑफ टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स बाय AACCC/NCISM NCH 20 अगस्त 2025 से लेकर के 22 अगस्त 2025 तक क्या होगा यहाँ बताया गया है। रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट कब कर सकते हैं आप, तो 22 अगस्त 2025 से 1 सितंबर 2025 तक, और 1 सितंबर 2025 शाम के 2 बजे तक आप रजिस्ट्रेशन और पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप सेंट्रल काउंसलिंग या जिसको हम कहें ऑल इंडिया काउंसलिंग करना चाहते हैं तो पेमेंट फैसिलिटी विल बी अवेलेबल टिल 5 PM ऑन ऑफ 1 सितंबर 2025 एज पर सर्वर टाइम। अब है कि अगर आपका फर्स्ट राउंड की क्या कहानी है। देखिए फर्स्ट राउंड चॉइस फिलिंग या लॉकिंग, जैसे ही अगर आप 22 अगस्त से आपकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी। 26 अगस्त 2025 से लेकर के 1 सितंबर तक है ना, रात के 11:55 तक आप चॉइस लॉक हो जाएगा। ठीक है, या चॉइस फिलिंग आप कर सकते हैं। चॉइस लॉक कब होगा, 2 बजे। चॉइस लॉकिंग टाइम दिया हुआ है 2 PM से लेकर के 11 PM 1 सितंबर को। ठीक है, मतलब आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं आप 1 सितंबर में दिन के, या ये कह सकते हो 1 सितंबर को आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। चॉइस लॉक हो जाएगा आपका 2 PM में। और यहाँ आप देख सकते हैं आपको सीट कब अलॉट होना शुरू हो जाएगा। सीट अलॉटमेंट आपका 2 सितंबर से 3 सितंबर के बीच में आपका सीट अलॉटमेंट मिल जाएगा। फिर है आपका रिज़ल्ट कब आएगा, किस किस को कौन कौन से कॉलेज मिले हैं, वो है 4 सितंबर को। ये कौन सी बात चल रही है, फर्स्ट राउंड की बात चल रही है। ये जो अपन देख रहे हैं ये फर्स्ट राउंड की बात देख रहे हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में सब कुछ आराम से समझा देता हूँ। तो आपको कॉलेज में जाकर के रिपोर्ट करना है जो भी, अगर आपको डिज़ायर्ड कॉलेज डिज़ायर्ड सीट मिल चुका है तो आपको 5 सितंबर से 12 सितंबर तक आपको उस कॉलेज में जाकर के आपको रिपोर्ट करना है। और आपके जो भी वेरिफिकेशन हो जाएंगे वो आपको 13 सितंबर और 14 सितंबर तक आपको वेरिफिकेशन हो जाएगा। या ये कह सकते हैं कि जो भी कैंडिडेट ने ज्वाइन किया उनको AACCC के द्वारा 13 और 14 तारीख तक वेरीफाई कर लिया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये 14 सितंबर तक की कहानी यहाँ पे हो गई फर्स्ट राउंड में। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि फिर से अगर आप सेकेंड राउंड के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो सेकेंड राउंड की कहानी यहाँ 15 सितंबर से लेकर के यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी 15 और 16 से। तो रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट होगा, 17 सितंबर से। मतलब यहाँ पे ये कह सकते हो 14, 15, 16 ये 3 दिन आपका ये जो टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स वगैरह है यही टाइम दिया हुआ है। तो 17 तारीख से लेकर के 22 सितंबर तक शाम के 2 बजे तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग जो सेकेंड राउंड की है वो है आपका 18 सितंबर से लेकर के 22 सितंबर तक शाम के 11:55 तक आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। फिर और आपको पता है वो ऑटोमेटिक चॉइस लॉक हो जाता है। सेकेंड राउंड का रिज़ल्ट कब आने वाला है, या सीट अलॉटमेंट का कब शुरू हो जाएगा, 23 सितंबर 24 सितंबर को ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा। 25 सितंबर को आपको रिज़ल्ट दिख जाएंगे कि आपको कौन से कॉलेज मिले और AACCC के वेबसाइट पर। ठीक है, 26 सितंबर को आपको रिपोर्ट करना है वहाँ 26 से लेकर के 3 अक्टूबर तक। यहाँ पे आपको टाइम दिया है, जैसे यहाँ पे फर्स्ट राउंड में 5 से 12 था, यहाँ पर है 26 से लेकर के 3 अक्टूबर तक आपको अपने रिस्पेक्टिव कॉलेज में रिपोर्ट करना है। भले आप जैसे यहाँ पर अगर आपने फर्स्ट राउंड में गए और अगर आप चाहते हो कि आपको डिज़ायर्ड कॉलेज
जो चाहिए था वो नहीं मिला तो आप रिपोर्ट करके फिर वहाँ पर आपको रिटेंशन का फॉर्म नहीं भरना है। अगर आपने फॉर्म भर दिया तो आपको ये सीट कंफर्म हो जाती है। या फिर अगर आपको ये सीट अलॉट हुई, आपने रिटेन नहीं किया तब तो ठीक है, लेकिन अगर आप रिटेन कर लिए तो फिर आपको ये जो आपकी आगे के राउंड के लिए आप एलिजिबल नहीं होते हैं। तो 26 से 3 अक्टूबर तक आपको रिपोर्ट करना है, फिर 4 अक्टूबर वगैरह 4 से 5 तक आपको वेरीफाई कर लिया जाएगा, है ना, AA CCC या NCISM NCH के द्वारा। फिर उसके 2 दिन बाद आप देखिए 2 दिन आपको फिर से यहाँ मिल गया। राउंड 3 की कहानी है। राउंड 3 में 6 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक राउंड 3 चलेगा, जिसमें आप रजिस्ट्रेशन और पेमेंट 13 अक्टूबर तक कर सकते हैं, 10 से 13 के बीच में, ठीक है। इनफैक्ट 13 अक्टूबर को शाम में 5 बजे तक रजिस्ट्रेशन हो सकता है। थर्ड राउंड का चॉइस फिलिंग कब तक कर सकते हैं आप? 11 से 13 अक्टूबर तक, शाम के 11:55 तक। जैसा ही बिल्कुल ये सब तीनों सब सेम है लगभग, है ना, टाइमिंग का यहाँ पर सेम है बट डेट अलग अलग है। फिर आपको ये प्रोसेस जो है वो 14 और 15 2 दिन प्रोसेस लेगा कि कौन से बच्चे को थर्ड राउंड में कौन सा कॉलेज देना चाहिए। और 16 अक्टूबर को आपको थर्ड राउंड का रिज़ल्ट पब्लिश हो जाएगा। 17 अक्टूबर को आपको वहाँ पर 17 से लेकर के 24 अक्टूबर तक आपको वहाँ पर जो जो आपके कॉलेज मिले हैं वो आपको रिपोर्ट करने हैं वहाँ पर अपने अपने कॉलेज में, रिस्पेक्टिव कॉलेज में जिस सीट के लिए आपको रिज़ल्ट में आपको नाम दिखे हैं उस पर। और 25 अक्टूबर और 26 अक्टूबर 2 दिन के अंदर में आपको थर्ड राउंड के लिए वेरीफाई कर लिया जाएगा कि हाँ ये बच्चे का एडमिशन इस कॉलेज में हो चुका है। तो ये इतनी डिटेल बातें दी हुई हैं, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, है ना। आप एक ये भी दिया हुआ है फाइनली कि जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड जिसको हम SBR 1 कहते हैं, वो गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एडेड कॉलेज की, उसकी भी थोड़ा सा डेट वगैरह समझ लो। रजिस्ट्रेशन पेमेंट 30 से लेकर के 3 नवंबर तक रहेगी। चॉइस फिलिंग आपकी 30 तारीख से लेकर के 3 नवंबर तक ही करना है, उसी में चॉइस फिलिंग लॉक हो जाएगा, आपको पता है। फिर है ना, चॉइस लॉकिंग 2 से लेकर के 11 को हो जाएगा 3 नवंबर को। सीट का अलॉटमेंट आपको फाइनली प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगा 4, यहाँ पर मेरे ख्याल से 4 नवंबर लिखना चाहिए ना, 4 नवंबर और 5 नवंबर को, ठीक है। और रिज़ल्ट आपका पब्लिश होगा 6 नवंबर को 2025। 6 नवंबर 2025 में किसी का अगर जो स्ट्रे वैकेंसी वाले राउंड में के लिए जो इन्होंने अप्लाई किया है वो उनका रिज़ल्ट 6 तारीख को मिलेगा। 7 से 12 तक आप रिपोर्ट कर सकते हैं और फाइनली 13-14 तक आपको वेरीफाई कर लिया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें थी। इसके अलावा अगर हम यहाँ देखें तो प्रोसीजर में लिखा हुआ है नो रजिस्ट्रेशन एंड नो चॉइस फिलिंग स्ट्रे वैकेंसी राउंड 2, जिसमें कोई रजिस्ट्रेशन कोई चॉइस फिलिंग नहीं होगा। द चॉइस सबमिटेड ड्यूरिंग स्ट्रे वैकेंसी राउंड 1 विल बी कंसिडर्ड फॉर द चॉइस फॉर स्ट्रे वैकेंसी राउंड 2, ठीक है। तो अगर आपको ये राउंड खुद ब खुद ऑटोमेटिक हो जाएगा। इनके अलावा भी अगर कुछ बच जाता है तो आपको आपने जो अपने स्ट्रे वैकेंसी राउंड 1 में जो सीट दिया था वही आपके राउंड 2 के लिए भी हो जाएंगे। और इनकी 17 तारीख से प्रोसेसिंग हो जाएगी। आपका रिज़ल्ट 18 तारीख को रिज़ल्ट आ जाएगा और 19 से 25 तक आपको रिपोर्ट करना है अपने अपने कॉलेज में। तो ये था दोस्तों। अगर आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जानना चाहते हैं तो ये है AA CCC.gov.in, इसके ऊपर जाइए, अभी आपको मिल जाएगा ये नोटिफिकेशन। तो AA CCC इस वेबसाइट को रेगुलरली विज़िट करते रहिए। और AIPGT से रिलेटेड और कुछ नई जानकारी आता है तो मैं आप लोग तक लाऊंगा। थैंक यू फॉर योर टाइम। देखते रहिए, बने रहिए आयुर्वेद।